अच्छा गाइस, हमने होटल से नाश्ता कर लिया है, नाश्ता वगैरह कर लिया इस होटल से जिस होटल में आज हम रह रहे थे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं नतल। अब देखो किधर नतल जाते हैं, कहीं हो जाते हैं, इनका कोई पता नहीं होता कि सब प्रोग्राम कैंसिल कैंसिल कर देते हैं। शायद नतल जा सके हम, क्योंकि नतल मुझे बड़ा पसंद है। नतल इतना को प्यारा जगह है ना वो। सही बात है, मुझे भी पसंद है। चलो चलते हैं नतल। नतल जाके अच्छे अच्छे व्यू लेते हैं, पिक्स लेते हैं। चलो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? उम्मीद करूँगा सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कल मैं आप लोगों को बताया है कि कल हमें सैनिक जाना है। सैनिक पहुँच चुके हैं हम। अब सारे मुझे बोल रहे जाऊँ मैं 40 पे मैं नहीं चलना। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। मैं फुट का फासला है, देखो मेरी टांगे कांप रही हैं। अब तो जाना फंदा है मुझे, सारे कह रहे हैं चलो चलते हैं। चलो जी, चलिए सैनिक बीच पे। बिस्मिल्लाह। रावी आप नहीं आगे जा रहे? अच्छा। अली साहब, क्या फील हो रही है? जान लगे। वाह, क्या नज़ारा है यार। ये यार, अल्लाह माफ करे। अली इधर देखी, की फीलिंग हो रही है? वे ना ला पा, मैं डरे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वे मेरा जिस्म कांप रहा है। वो किधर गए हैं? सेंटर में गया हुआ है, सेंटर में। भाई मैं तो जा रहा हूँ वापस। वे ये व्लॉग बड़े मजे का बना रहा है आज। आ रहा पीछे 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 आ रहा हूँ, पीछे 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 आ जा आ जा आ जा। मुझे जिंदगी पे आ रही है भाई, आ जा। चलो जी। अली भैया को ये बीच पे चल के कैसा मजा आया? भाई बहुत मजा आया इस ब्रिज पे चल के। आप तो चले नहीं। भाई साहब, मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, मैं जितना चला तो मुझे चक्कर आने लग गए तो। नहीं नहीं, आप तो चले ही नहीं। एक बार भाई एक्सपीरियंस करना चाहिए, आप चले ही नहीं। हिम्मत नहीं पा रही थी, टांगे कांप रही थी मेरी आगे। नहीं नहीं, कुछ ना नहीं ना हुआ ना है। ना मैं ना, तो एंड तक गया, मुझे कुछ नहीं सॉरी हुआ। भाई, मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। हाँ, नया नया चैनल शुरू किया ना इसलिए। अब हमें नलता का प्रोग्राम बन रहा है। उधर जाना है, देखो जाते कि नहीं जाते। और आपसे नलते में मुलाकात करते हैं। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हमने बल्टी फोर किले पे आए हैं। बल्टी फोर किले पे चढ़ाई चढ़ के इधर से हमें फिर नलते जाना है। नलते जाके आपको व्यू दिखाएंगे। ठीक है, इस समय मेरा सांस बड़ा फुला हुआ है। चढ़ाई चढ़ के आपको अंदर किले से दिखाते हैं, चलाओ। ये किले की सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये भी हिस्ट्री, ये भी, और ये भी। ये वेबसाइट है इनकी, वेबसाइट जो उस ज़माने में यूज़ करते थे। फर्स्ट वन कलरफुल ड्रेस जो है, ये कपड़ा जो है ये बनारसी कपड़ा है, जमवार है। इस तरह के गाउन अमूमन मर्द हजरात शादी ब्याह, फेस्टिवल या दरबार के लिए इस्तेमाल करते थे। एक किस्म की दरबारी लिबास होती थी। सेकंड जो है वो उस वक़्त की आम ख़वातीन की लिबास। आम ख़वातीन के लिए वुलन गाउन्स बनाते थे, लेदर के जूते, विंटर्स के लिए मारखोर का लेदर इस्तेमाल करते थे। एंड यू कैन सी सम पाउचेस एज वेल। तो ये कपड़े का जो टुकड़ा है ये हैंडकरचीफ है बच्चों की रनिंग नोज के लिए। ये पर्स होती थी जिसमें कुछ सिक्के रखते थे। दिस, ये छोटा सा जो पर्स है, दिस वन इज़ फॉर कॉस्मेटिक्स। यानी कि सदियों से इन पहाड़ों में लोकल कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल की जाती हैं। एक ब्लैक स्टोन होता है जो इन पहाड़ों में अवेलेबल है। इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट जो आंखों में सुरमे की तरह लाइक अ काजल ब्लैक कलर की होती है। स्पेशली वी आर यूजिंग फॉर न्यू बोर्न बेबीज टू सेव आउट चिल्ड्रन फ्रॉम योर आइज। बुरी नज़रों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ये ब्लैक चीज़ें जो है ये लौंग है।
लौंग तो आजकल स्पाइसेस में यूज़ होते हैं, उस ज़माने में जो है एक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल करते थे सर दर्द दान दर्द के लिए, और इससे एक अच्छी खुशबू भी आती है, दे यूज़ लाइक ए परफ्यूम आल्सो। और तीसरा ये है कि लौंग जो है वुलन कपड़ों के साथ लगा के रखने से वूल में लगने वाले कीड़े भी नहीं लगते, एक प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे। इसी तरह लास्ट में जो लॉन्ग गाउन है दैट मीन्स अगेन फ्रॉम शीप वूल, वो फाइन वूल है और उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो कश्मीरियन डिज़ाइन है, और वो रॉयल गाउन है 1930s का। बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स है, ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन मिला। सेंट्रल ऑफ द वर्ल्ड जेरूसलम इन द मिडल, ये मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, दिस वन इज द रेड सी एंड मोस्ट ऑफ दीज आर द एशियन कंट्रीज। इसी तरह से सेकंड जो मैप है वो 1550 का है फ्रेंच लैंग्वेज में, इट्स क्वाइट फैमिलियर टू मॉडर्न मैप आल्सो। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज, जिसे मैप ऑफ द ग्रेट गेम भी कहते हैं। बाकी रूम जो है ये बेसिकली गार्ड रूम थी, यहाँ पे संतरी बैठते थे इन हॉल से नीचे की तरफ निगरानी रखने के लिए, और ऊपर जो शेल्फ्स बने हैं इनमें एरोज को रखते थे, और साथ में जो हैंडल्स है इनमें बॉल्स को हैंग करने के लिए तीर और कमान रखते थे। यह अगला दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही तंग है, प्लीज़ एहतियात करना है, खासतौर पर अंदर की तरफ एक बेसिकली से ऐवान मजलिस शोरा कहते हैं, सीक्रेसी प्लानिंग हॉल। हुक्मरानों के खास उमूरी फैसले इस रूम में ली जाते थे। तो उस ज़माने के मुनासिबत से एक डेकोरेटेड रूम बना गया है विद द हेल्प ऑफ तिब्बतन डिज़ाइन कार्विंग्स। कुछ कैपिटल्स के ऊपर आपको इस तरह के खूबसूरत कार्विंग्स नजर आएंगे, यहाँ पे भी हैं, दरवाज़ों के ऊपर भी हैं, और फोर्ट के दूसरे हिस्सों में भी आपको नजर आएंगे। इन्हें तिब्बतन तर्ज के कार्विंग्स या इन्हें बुद्धिज़्म कार्विंग्स कहते हैं। तिब्बतन कल्चर हुंजा में थ्रू अ रॉयल डावी इंट्रोड्यूस हुई थी। 1665 में यहाँ के एक हुक्मरान की शादी बल्तिस्तान से हुई थी। बल्तिस्तान को आजकल लोग ज़्यादातर सिकरदू कहते हैं, लेकिन बल्तिस्तान इज़ द ह्यूज एरिया। कदीम ज़माने में मुगलिया दौर में बल्तिस्तान को लिटिल तिब्बत तिब्बत खुर्द कहा जाता था, और रॉयल डोरीज में एक रिवाज होती थी कि खातून के साथ खिदमतगार आते थे घर बनाने के लिए। सो शी टुक सम मेसन्स, कारपेंटर्स एज वेल एज क्राफ्टमैन्स। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस पहले बाल्तित में की, इसी तरह बाल्तित फोर्ट में, तो उनके साथ यहाँ पे तिब्बतन आर्किटेक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुई। खासतौर पर ये जो छोटे दरवाजे हैं वुड कार्विंग जो है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द तिब्बतन कल्चर, तिब्बतन आर्किटेक्चर के हिस्से हैं। और इसी तरह इस फोर्ट की अंदरूनी और बैरूनी साथ मिलती जुलती है पोताला पैलेस जो तिब्बतन लहासा चाइना में। सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो नोन एज द मिनी पोताला। तो ये रूम जो है, इस तरह का कमरा जो है अमूमन लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते थे। सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे, छतलों और हीटिंग का निज़ाम। यहाँ संटेन में फायर प्लेस थी, इसे बाद रेस्ट्रिक्शन बंद किया गया है, मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट एक रूम में। और ऊपर की तरफ हॉल होती है स्मोक स्काईलाइट के लिए, और विंटर रूम के साथ लाजमन स्टोरेज। यहाँ पे 6 महीने की सीजन होती है, तो एक ही फसल होता है, तो हम ज़्यादातर फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ड्राई करते हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए इस तरह के स्टोरेज एक यहाँ पे भी है, और एक यहाँ बैक साइड कॉर्नर में भी है। और यहाँ नीचे की तरफ जो छोटा सा जो बंकर नजर आ रहा है, दिस वन इज द ट्रेजर, इसमें कीमती अशिया ज़ेवर रखे जाते थे। और ये कालीन जो है ये 100 साल से ज़ायद पुरानी कारपेट है, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड कारपेट। ये हैंडमेड है, नेचुरल डाई है, शीप वुलन का। ये उस वक्त समरकंद बुखारा से लाई गई कारपेट है, और नीचे बिछाए गए सराउंडिंग में जो कारपेट्स है ये हमारे लोकल प्रोडक्ट्स है। इनकी प्रोडक्शन लोकल सेटअप अभी भी होती है। ये बनते हैं बकरी के बाल, याक के बाल। और इसी तरह एक से शोकेसेस में जो बर्तन हैं, इस तरह के बर्तन वक्त के साथ कश्मीर से लाई गई चीज़ें हैं। दीज आर द कश्मीरियन प्रोडक्ट्स, इनमें मशरूबात रहते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, रॉयल किचन लंगर खाना की तरफ। अगर इनका बनाती रॉयल किचन लंगर खाना। तो यहाँ इस किचन के अंदर मोस्टली 3 किस्म के बर्तन हैं, पत्थर हैं, लकड़ी है, लोहा, मेटल की चीज़ें। जैसे कि मैंने लास्ट रूम में भी जिक्र किया था कि वक्त के साथ कश्मीर और काशगर से लाई ये चीज़ें हैं चाइना से, बट मोस्टली इन हुंजा दे आर यूजिंग स्टोन एंड वुड एंड थिंग्स। बेसिक दीज आर द स्टोन ग्राइंडर्स। ये मोटल्स एंड पीसल्स है, हावन दस्ते, चीज़ें पीसने के लिए इस्तेमाल होते थे। सिलबटे, स्टोन स्लेब जो है ये तवा है जिसके ऊपर चपातियाँ बनाते थे। और इस वुडन कैन में लस्सी तैयार की जाती थी। ये बादामी है, लकड़ी का। साथ में ये जो छोटे बर्तन हैं ये कद्दू के बर्तन हैं, पम्पकिन्स। पेटा कद्दू को सुखा के अंदर से खाली करते थे, इनमें दूध, दही, लस्सी, पानी, इस तरह के लिक्विड्स रखने के लिए। कि छोटे शेप्स ग्लासेस, लकड़ी के चम्मच सूप्स के लिए, सूप स्पून्स है। और बैक साइड की तरफ वाइट कलर की जो स्किन बैग है वो बकरी के चमड़े से तैयार की गई फुकनी, फायर बेलो, आग को भड़काने के लिए इस्तेमाल करते थे। लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए दिया जलाते थे। एक इन स्पून्स के ऊपर है, एक बैक साइड स्टेन के ऊपर, एक नियर कॉर्नर छोटी स्टेन, जिनमें एनिमल फैट ऑयल और सीड ऑयल इस्तेमाल करते थे। और ये छोटी सी जो वुडन बॉक्स है नेक्स्ट टू द बिग पॉट, ये माउस ट्रैप,
खिड़की चूहेदानी है, लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए छोटी स्टोरेज ज़रियात की चीज़ें रखते थे। एंड हॉल इज़ लेफ्ट फॉर स्मोक, स्काईलाइट वेंटिलेशन। और ये रूम टोटली स्मोकी एरिया होती थी। आप देख सकते हैं स्मोक की वजह से ये पूरे कार्बन लेयर्स बन चुके हैं। और इस रूम में तकरीबन 95% लकड़ी जो है वो ओरिजिनल है, 800 साल पुरानी लकड़ी है। दिस वन इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेस ऑफ द पैलेस। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिसेप्शन से तो छत से आगे मैं आपको हुक्मरानों के लिविंग रूम्स और हुक्मरानों की तस्वीरें भी दिखा दूंगा, और चारों तरफ जो पहाड़ी सिलसिला है उसके बारे में भी थोड़ा सा तफसील बता दूंगा। सर का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। कदीम ज़माने के पोलो स्टिक्स, पोलो बॉल की कौमी खेल होती थी। और ये दोनों तरफ हिमालयन आइबेक्स के हॉर्न्स है, सेंटर में हैं, ये इन पहाड़ों में पाए जाते हैं। ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है। और यहाँ से ये कराकरों का सिलसिला है, सराउंडिंग हुंजा नेगर वैली। और इनमें कुछ पहाड़ हैं जिनकी बुलंदी 7000 मीटर से ज़्यादा है। सामने की तरफ रकापोशी 7788 मीटर्स, एंड नेक्स्ट टू रकापोशी दीरान पीक 7200। अंदर की तरफ गोल्डन पीक जो बर्फीली पहाड़ नजर आ रही है, गोल्डन पीक इज 7027। और यहाँ बैक साइड पे दो और पीक से उल्तर 1 एंड उल्तर 2 7388 मीटर। और हम लोग जो इस वक्त खड़े हैं सतह समंदर से 2500 मीटर 8300 फीट की बुलंदी पे खड़े हैं। और न्यू पैलेस का मैंने जिक्र किया था, करण मीर का रेजिडेंस नीचे की तरफ है। ये लाइन पे फ़ोन कम्युनिकेशन टावर जो नज़र आ रहे हैं, 4 टावर्स। आखिरी सिल्वर टावर सीधे हाथ दरख्तों के पीछे बड़ा सा बिल्डिंग नज़र आ रहा है, उसका थोड़ा सा छत का कोना नज़र आ रहा है, वाइट कलर की विंडोज़। वो न्यू पैलेस करंटली रॉयल फैमिलीज वहाँ पे रह रहे हैं। बिल्कुल, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको अगले कमरे में दिखा दूंगा। अभी रह रहे हैं। हाँ, करंट में रह रहे हैं। इस तरफ नज़र आता है जो आखिर में नज़र आ रही है, older than this one but smaller than this। पहले हुंजा के हुक्मरान वालतीत में रहते थे, वहाँ से यहाँ शिफ्ट, यहाँ से फिर न्यू पैलेस। आलतीत एंड बालतीत मीन्स लोअर इन द अपर पोर्शन। यू कैन सी पहले उधर से वो थोड़ा सा नीचे है, ये ऊंचाई पे है, वहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर न्यू पैलेस। Well, now it's a free time for photography. After a few minutes, we are moving to our next room. Still, you have portion left to see. Well, enjoy your photography. So now we made a photo gallery. बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो तरह की गैलरीज है, एक साइड पे हुक्मरानों की तस्वीरों की और एक साइड पे हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान। प्रिंस करीम आगा खान का डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो किले से, ना हुक्मरानों से, ना इस एरिया से। बेसिकली हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान इज रनिंग अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक एरियन कहते हैं, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, जो दुनिया में 32 ममालिक में काम करती है। द वर्किंग ऑन हेल्थ, एजुकेशन, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड माइक्रो फाइनेंसिंग। और ये इनका एक प्रोजेक्ट रहा है जो 1990 से 96 तक मुकम्मल हो चुकी है। और इसकी रेनोवेशन के लिए जो लागत आई थी उसमें से 80% डोनेशन हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से है। और इसी तरह इसी इदारे ने किलातित की भी रेनोवेशन की है। शिगरन, कफुल फोर्ट जो बल्तिस्तान में 2 किले हैं, लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद, करंटली ये इदारा लाहौर फोर्ट के ऊपर काम कर रही है, इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। और इनके दादा परदादा के पिक्चर साथ इनका पूरा शजरा तफसील से। इस तरफ जो तस्वीरें हैं ये हुक्मरानों की तस्वीरें हैं। हुंजा के ऊपर एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान ने 1000 साल हुक्मरानी की है। इस 1000 साल में 24 से ज़ायद जनरेशन गुजर चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ की तस्वीरें अवेलेबल हैं क्योंकि उस वक्त ना पोर्ट्रेट की कल्चर्स थी ना पिक्चर्स की। सो दिस वन वाज द फर्स्ट पोर्ट्रेट पिक्चर इन हुंजा वैली। मीर गज़न खान फर्स्ट, सन ऑफ मीर शाह गज़नफर, रूल फ्रॉम 1863 टू 1886। इनके बाद इनके बेटे हैं मीर सफदर खान 1886 से दिसंबर 1891। दिसंबर 1891 में इनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया, शिकस्त मिली, ये फरार इख्तियार कर गए चाइना काशकर, और वहाँ 1930 के आसपास में इंतकाल कर गए। चंद महीनों बाद अंग्रेज़ों ने इनके जगह में इनके छोटे भाई मीर मोहम्मद नज़ीम खान को हुक्मरान बना लिया। 1892 टू 1938 ही रूल्ड ऑन हुंजा वैली फॉर 46 ईयर्स। इन्होंने अपने दौर हुक्मरानी में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज़, कश्मीरी डिज़ाइन सीलिंग्स का इजाफा। इनके बाद इनके बेटे मीर गज़न खान सेकंड 1938 से 1945। इनके बाद इनके बेटे मीर मोहम्मद जमल खान 1945 से 1974। इन्होंने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। But until 1974 in Pakistan there are more than 100 princely states. Each and every state have their own policy. लेकिन 74 भुट्टो साहब के दौर में ये सारे स्टेट्स अबॉलिश हो गए, तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऑनरेरी मेजर जनरल का ओहदा प्लस मीर का टाइटल। मीर मीन्स किंग एंड ही इज़ द करंट मीर ऑफ हुंजा, मीर गज़नफर अली खान, and he is the prime donor of the building. He donated this building in 1990 as a private public charity trust. ये आजकल सियासत में है। एक्स गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की वाइफ क्वीन ऑफ हुंजा और इनके बेटे प्रिंस शाह सलीम खान, ये तीनों हयात है, न्यू पैलेस में रहते हैं जो मैंने बाहर छत से निकाल दिया। एंड दीज आर देयर सेरेमोनियल ड्रेसेस फॉर किंग, क्वीन
इसी तरह से कुछ हथियार भी हैं डिफेंस के लिए। और ये फ्लैग जो है ये स्टेट की फ्लैग थी। Bow and arrow is a power symbol. Moon and star is used as Islamic symbol on this flag. और ये मार्को पोलो शीप के होंगे। ये खंजर अब टॉप में पाई जाती है। लोकल्स हम लोग इसे रुश कहते हैं। इज अ बिग शीप विद अ बिग हॉर्न्स। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर 13th सेंचुरी में जब वखान कॉरिडोर से होते चाइना की तरफ जा रहे थे when he saw first English ship he gives his name. उसके बाद ये मशहूर हो गई मार्को पोलो शीप के नाम से। और ये खंजर अब टॉप में पाई जाती है। ये रॉयल समर बेडरूम गर्मियों का कमरा। फर्नीचर चारपाइयाँ इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्श पीस होते थे, सिंपल बिस्तर बिछाते थे, जो कि अभी भी हुंजवेली में 80% जो लोग हैं दे आर प्रेफरिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर्स। वी आर नॉट यूजिंग फर्नीचर इन हाउसेस। ये ब्रोकेट कार्पेट बाहर तख्त पे बिछाने के लिए मसनत है। सीलिंग कश्मीरियन डिज़ाइन सीलिंग 1911 में बनाई गई सीलिंग है। और ये कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुंजा के हुक्मरान और चाइनीज़ के बीच में हुए थे। हुंजा की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी, एक साइड फारसी एक साइड चाइनीज़ में। लोकल लैंग्वेज रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, ख़त किताबत के लिए फ़ारसी इस्तेमाल करते थे। और ये एनेक्सेशन लेटर की कॉपी है थ्रू अ टेलीग्राम। मीर ऑफ हुंजा ने 3 नवंबर 1947 को हुंजा स्टेट पाकिस्तान के साथ अलहाक किया था। ये उसी टेलीग्राम की कॉपी है। जो है दिस वन इज द समर बालकोनी। धूप में बैठने के लिए यहाँ से पूरा वादी नजर आता है। दे एंजॉय द नाइस व्यू एंड एंजॉय द कूल ब्रीजेस फ्रॉम रक्कापोशी। सामने रक्कापोशी है। और ये फर्स्ट टेलीफोन इन हुंजा जो 1930 के आसपास में इंट्रोड्यूस हुई थी अंग्रेज़ों से रब्ता रखने के लिए। कुछ मज़ीद तस्वीरें हैं। पहली जो तस्वीर है बाहर छत से ली की तस्वीर है। मीर ऑफ हुंजा हैं, साथ में उनके बेटे करंट मीर। दूसरी तस्वीर कल्लातित की है। मीर ऑफ हुंजा, क्वीन ऑफ हुंजा एंड हर डॉटर। क्वीन ऑफ हुंजा सेम लेडी जो 2006 में इंतकाल कर गई एट द एज ऑफ 98, जिनकी ताल्लुक नगर से थी। ये रियासत नगर अक्रॉस द रिवर दैट वैली इज नोन एज द नगर वैली। रियासत नगर के हुक्मरान मीर सिकंदर खान की बेटी थी। और ये पिक्चर जो है 1960s की है, जिसमें मीर ऑफ हुंजा चुइन लाई चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। कराकोरम हाईवे बनाने के माहे बन रहे थे 1960s में। 66 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। 78 में पब्लिक एक्सेस के लिए खोल दिया। और छत पे जो मैंने तख्त दिखा दिया था उस पर इसी तरीके से उनकी दरबार भी थी। हुक्मरान और क्राउन प्रिंस तख्त पे बैठते थे। इर्द उनके कादरीन हज़रात फैसले लेते थे। और रेस्ट ऑफ जो पिक्चर्स है मीर साहब के कुछ आज़ाद भाइयों की तस्वीरें हैं। और लास्ट पिक्चर जो है ये 1911 इंडिया में ली गई पिक्चर है, दिल्ली में, इन फ्रंट ऑफ द दिल्ली गेट। मीर साहब इंडिया चले गए थे दिल्ली दरबार के लिए। व्हेन ही रीच्ड इंडिया ही वाज मच मोर इम्प्रेस्ड फ्रॉम द मुगल आर्ट एंड कश्मीरियन डिजाइंस। फर्दर इन्होंने अपने 2 रुख बनाए में इस फोर्ट के टॉप पोर्शन में कुछ मॉडर्न एडिशंस करवाए। उन एडिशंस में वाइट वॉश, कलरफुल ग्लासेस, पैनल विंडोज, कश्मीरियन डिजाइन सीलिंग जो आपने लास्ट रूम में देखी है। और इसी तरह मुगल तर्ज के कुछ गार्मेंट्स का इजाफा। रूम जो है दिस वन इज द रॉयल विंटर बेडरूम, सर्दियों का कमरा। जैसे कि मैंने नीचे भी जिक्र किया था कि सर्दियों के कमरों के छोटे दरवाजे होते हैं, छत 2 होती हैं, हीटिंग का निज़ाम होता है सर्दियों में। स्लीपिंग एंड डाइनिंग एरिया, ये बच्चों की रूम। ये तो आजकल भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। इसे इसी तरह से जुला देते हैं। इस बक्से के अंदर आटा स्टोर करते थे लकड़ी के बर्तनों में खाना खाने के लिए। पूरी फैमिली मिलकर एक ही बर्तन में खाते थे। स्टोरेजेस यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी आपके देख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स रखने के लिए। और इन शोकेसेस में कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। 300 साल पुरानी, ये 200 साल पुरानी है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। आगे जाके देखना चाहते तो वहाँ से भी, यहाँ से भी आराम से आगे जाके देख सकते हैं। उनको अंदरूनी दरबार कहते हैं। मौसम के मुनासिबत से यहाँ की दरबार लगती थी। और ये टोटली खुली छत ओपन एयर रूम के साथ। ये हमारा आउटडोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आजकल भी यूज़ करते हैं शादी ब्याह फेस्टिवल्स में। साथ ही चाइनीज़ पेपर करेंसीज के कॉपीज़ हैं। 1920-23 में काशगर की तरफ से इस तरह की करेंसी इंट्रोड्यूस हुई थी। ट्रेड के लिए चाइनीज़ पेपर करेंसी यूज़ करते थे। और ये कालीन जो है 200 साल पुरानी चाइनीज़ खतन कालीन है, हैंडमेड नेचुरल डाई के मकबूल है। और ये रशियन गन्स जिन्हें मजर लोड फ्रंट लोडेड गन्स कहते हैं, डिफेंस हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। और ये कलरफुल ग्लासेस जो है ये 1911 के एडिशंस हैं, जिन्हें फ्रेंच क्रिच ग्लासेस, स्टेन ग्लासेस, हैंडमेड ग्लासेस कहते हैं। 3 में कुछ ओरिजिनल तो कुछ रेप्लिकास भी। इसी हंगामी हालातों में निकलने के लिए उन्होंने इमरजेंसी रास्ता रखा था। सो नाउअडेज फॉर मेकिंग कंप्लीट टूर वी आर यूजिंग इमरजेंसी एग्जिट इज अ नॉर्मल एग्जिट। और ये किले के आखिरी रूम है। आई होप आप लोगों ने अपना टूर एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी आल्सो। थैंक यू वेरी मच अगेन। अब हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। अच्छा गाइस, इस किले की स्टोरी सुन के मुझे तो बड़ा मज़ा आया, मुझे तो अच्छा भी लगा। तो
मैंने स्टोरी के वो भी बनाए हैं, क्लिप भी बनाए हैं, तो आपको जिस तरह अच्छी स्टोरी लगी तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगी है स्टोरी, मुझे तो बड़ा मज़ा आया सुनने का। आपको भी आएगा मज़े का। इस तरह की चीज़ें हैं कि आप हैरान रह जाएंगे, हमारे हमें दे के हैरान रह गए, इस तरह की चीज़ें हैं। अब हम अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं, तो अगले सफ़र के लिए तैयार होते हैं हम। ओके गाइस, मैं आप लोग को एक बात बताना भूल गया हूँ, पीछे थोड़ा सा शोर है, लाइट भी नहीं आती इतनी, थोड़ा इग्नोर करना क्लिप वो अंधेरे को। बस हमें स्टोरी सुननी है जो बंदा कह रहा था, ठीक है। वो स्टोरी थी कि मुझे बता रहा था कि पीछे बच्चों का भी शोर था, उसको भी इग्नोर करना है, बस अब स्टोरी पे फोकस रखना है, बस इतना करना है आपने। तो अगले सफ़र के लिए मैं रेडी हूँ, तो अगले सफ़र के लिए रवाना होते हैं। ओके अच्छा गाइस, ये किले का फूड स्ट्रीट है, ये इतना को प्यारा बनाया हुआ है इन्होंने डिसेंटली। ये देखें इधर अनार का या सेब का दरख्त लगा हुआ है, बहुत ही प्यारी जगह यार, मैं तो हैरान रह गया देख के। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ, ये देखें सेब लगे हुए हैं सारे माशाल्लाह, ये भी सेब है। ये देखें कितनी फ्रेश जगह है, इधर बैठने की जगह बनाई हुई है। आगे जाता हूँ, वो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये किले की खूबसूरत जगह है, ये सेब लगे हैं शायद माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? हम आए राका पोशी, जगह का नाम है राका पोशी। इधर हम व्यूज़ लेने आए हैं, व्यूज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, तो व्यूज़ लेके देखते हैं। इधर सारा पानी मजे से बहुत स्पीड से बह रहा है, तो व्यू लेते हैं राका पोशी के। आज अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसा कि अब आपको बताया था मैंने सुबह नलता नहाना है, नलता के लिए हम अभी दोपहर को निकलना था, पूरी कोशिश थी हम जल्दी से जल्दी नलतल पहुँचे, वो नहीं पहुँच सके। हम अब 8:15 बजे पहुँचे हैं। हम आपको सुबह अब फुल अंधेरा हो गया, अब हम आपको सुबह व्यू दिखाएंगे। तो अब अली साहब आप क्या कहना चाहेंगे एक ड्राइवर के बारे में? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, ड्राइवर का बहुत हौसला होता है कि इतने खतरनाक रास्ते पे आए हैं। इधर का रास्ता बहुत खतरनाक है, आप चैन से नहीं बैठ सकते। तो आपको इधर आगे पानी देखेंगे तो खौफ आएगा आपको पानी देख के। अच्छा, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हमारा ये फैमिली ट्यूबर है, आपको बताइए फैमिली ट्यूबर में हर प्लान चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए न तक ये प्लान इस तरह हुआ है। तो ठीक है, सुबह आपको व्यू मिल जाएंगे। तो आप इन भाई को इंस्टा पे फॉलो करें और मुझे भी कर देना, मैं भी मारा जो बंदा मुझे भी कर दिया जी। ते इंस्टाग्राम पे फॉलो मत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है, और भाई को दिलों में याद रखना है। ओके, और अल्लाह कल हाफिज। मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।